आपका ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपके पीसी में ओरिजिनल पार्ट्स है या डुप्लीकेट पार्ट्स है। आप जब भी पीसी बिल्ड करते हैं या पीसी परचेस करते हैं तो इसका नॉलेज आपको होना चाहिए कि कैसे आप चेक कर सकते हैं, कैसे ट्रैक कर सकते हैं कि आप अपने पीसी में जो भी कंपोनेंट इंस्टॉल करा रहे हैं वो जेन्युइन है, ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप चेक कर सकते हैं, कौन-कौन से ऐसे मेजर पॉइंट्स है जिनका ध्यान रख के आपको पीसी या कंपोनेंट सेलेक्ट करना है। नमस्कार, मैं रवि, स्वागत है आपका हमारी चैनल एनसीएल कंप्यूटर में। बने रहे वीडियो में लास्ट तक। स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। पीसी कंपोनेंट्स को चेक करने के, टेस्ट करने के कई सारे तरीके हैं। आज मैं मेजर 3-4 पॉइंट्स को कवर करने वाला हूं जिसकी मदद से आप भी आपके कंप्यूटर में जो भी पार्ट्स लगा हुआ है या परचेस करने वाले हैं उसको टेस्ट कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि जेन्युइन कंपोनेंट्स आपके पीसी में लगा है कि नहीं लगा है, वो चीज आप उस कंपोनेंट्स के सीरियल नंबर से ट्रैक कर सकते हैं। आपके पीसी में जो भी कंपोनेंट्स लगा हुआ है, रैम, एसएसडी, मदरबोर्ड, हार्ड ड्राइव, कुछ भी लगा हुआ है, आप उस ब्रांड के ऑफिशियल वेबसाइट में सीरियल नंबर डाल के चेक कर सकते हैं कि वो सीरियल नंबर ओरिजिनल है, ऑथेंटिक है या नहीं है। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि उसी ब्रांड के ऑफिशियल वेबसाइट में आप वारंटी वेरीफाई कर सकते हैं, वहां से भी आपको पता चल जाएगा। कई सारे वेबसाइट्स में आपको वारंटी चेक टूल देखने को मिलता है, वहां से भी आप कंपोनेंट्स को वेरीफाई कर सकते हैं। ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए कई सारे प्रोडक्ट्स में क्यूआर कोड भी देखने को मिलता है, उस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप उस प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हैं। आपके पीसी में ओरिजिनल प्रोडक्ट्स है कि नहीं या ओरिजिनल प्रोडक्ट्स आप परचेस कर रहे हैं कि नहीं, उसके पैकेजिंग से भी पता चलता है। इसे चेक करने का भी कुछ चेकलिस्ट है, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। पहला बेसिक थंब रूल ये है कि जो भी प्रोडक्ट आप परचेस कर रहे हैं वो पूरी तरह सील्ड है कि नहीं, ये आपको देख लेना है, क्योंकि जो भी ब्रांडेड कंपनी या ट्रस्टेड कंपनी अपने प्रोडक्ट को पूरी तरह सील करके ही देती है। दूसरा चीज आपको ये ध्यान रखना है, ट्रस्टेड कंपनी अपने प्रोडक्ट्स में होलोग्राम ब्रांड स्टिकर लगाकर देती है। अगर आपके प्रोडक्ट्स में होलोग्राम या ब्रांड स्टिकर नहीं है तो भी आपका प्रोडक्ट फेक हो सकता है। डुप्लीकेट या फेक प्रोडक्ट्स में ब्रांड लोगो क्लियरली विजुअल नहीं होता, क्लियर देखने को नहीं मिलता, तो इससे भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आपके प्रोडक्ट्स में ब्रांड लोगो क्लियरली मेंशन है, क्लियरली विजुअल है, तो ज्यादातर चांसेस है वो कंपोनेंट्स ओरिजिनल होगा। साथ ही कंपोनेंट्स का प्रिंटिंग क्वालिटी काफी वीक होता है या कई बार प्रोडक्ट्स में किसी भी तरह का प्रिंट भी नहीं होता है, तो इससे भी आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट ओरिजिनल है या फेक। कई बार पैकेजिंग से भी ट्रैक कर सकते हैं कि आपके पीसी कंपोनेंट्स का बॉक्स ओपन तो नहीं है, साथ ही आपके बॉक्स में लगा टेप मिसमैच तो नहीं है, इससे भी आप ट्रैक कर सकते हैं। रैम टेस्ट करने का भी सेम प्रोसेस है। रैम में भी ब्रांड, हॉलमार्क, स्टिकर, ब्रांड लोगो लगा करके देते हैं, वहां से भी आप ट्रैक कर सकते हैं। रैम में भी सीरियल नंबर होता है, उसके ऑफिशियल साइट में जाकर के आप वेरीफाई कर सकते हैं कि वो रैम ओरिजिनल है या फेक। कई बार ऐसा होता है कि बॉक्स में सीरियल नंबर अलग होता है, रैम में सीरियल नंबर अलग होता है, तो इससे भी आप चेक कर सकते हैं। CPU जेड करके एक सॉफ्टवेयर आता है जिसे आप अपने पीसी में इंस्टॉल करेंगे, उसे ओपन करेंगे तो आपके पीसी में लगे हार्डवेयर कंपोनेंट्स का सारा डिटेल वो आपको डिस्प्ले कर देता है, तो वहां से भी आप मैन्युफैक्चरर को चेक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि रैम का एक्चुअल मैन्युफैक्चरर कौन है, किस ब्रांड्स ने वो हार्डवेयर मैन्युफैक्चर किया है। आपके पीसी में लगे हार्ड ड्राइव, स्टोरेज, एसएसडी का भी सेम प्रोसेस है चेक करने का। सीरियल नंबर से चेक कर सकते हैं, साथ ही पैकेजिंग से चेक कर सकते हैं। साथ ही क्रिस्टल डिस्क मार्क करके एक सॉफ्टवेयर आता है जिसे आप अपने पीसी में इंस्टॉल करके एसएसडी या हार्ड ड्राइव के स्पीड को भी टेस्ट कर सकते हैं। ग्राफिक्स कार्ड में कई सारे फ्रॉड्स मार्केट में देखने को मिलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पुराने ग्राफिक्स कार्ड को ही साफ सुथरा करके नया मॉडल का स्टिकर लगा के मार्केट में नया बोल के बेचा जाता है, तो इसे भी आप CPU जेड सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके ट्रैक कर सकते हैं कि एक्चुअल में जो मॉडल का ग्राफिक्स कार्ड आपने लगाया है वो मॉडल वहां डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं। VRAM जो बताया गया था ग्राफिक्स कार्ड में, वो VRAM आपको वहां डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं, यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। साथ ही PCB का लेआउट आप चेक कर सकते हैं, कहीं PCB का लेआउट मिसमैच तो नहीं है। CPU जेड सॉफ्टवेयर आपको सारे कंपोनेंट्स के डिटेल्स को निकालने में काफी हेल्प करता है, तो इस सॉफ्टवेयर को भी आप अपने पीसी में इंस्टॉल करके चेक कर सकते हैं। पावर सप्लाई सेलेक्ट करते समय भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जो फेक और डुप्लीकेट या लोकल ब्रांड्स के PSU होते हैं वो काफी लाइट वेट होते हैं। ब्रांडेड ट्रस्टेड कंपनी का PSU का वेट थोड़ा हाई होता है, थोड़ा वजनदार होता है वो PSU, तो इसको ध्यान रखना है आपको। लोकल या नॉर्मल PSU में 80+ सर्टिफिकेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, जबकि ब्रांडेड ट्रस्टेड PSU में आपको 80+ सर्टिफिकेशन देखने को मिलता है। PSU में कई बार ये फ्रॉड भी देखने को मिलता है कि स्टिकर कुछ और ही साटा हुआ है, एक्चुअल में पावर सप्लाई आपका कुछ और ही है, यानी कि स्टिकर सटा हुआ है 650 वाटेज का, पावर एक्चुअल में आउटपुट आपको 450 वाट ही देखने को मिल रहा है, तो इस तरह का भी फ्रॉड देखने को मिलता है। पावर सप्लाई अपने पीसी में इंस्टॉल कराते समय PSU का केबल का क्वालिटी भी जरूर चेक कर ले। पुअर क्वालिटी का पावर सप्लाई या फेक पावर सप्लाई के वायर का क्वालिटी काफी वीक देखने को मिलेगा, उससे भी आप ट्रैक कर सकते हैं। पीसी के कंपोनेंट्स परचेज करते समय या वेरीफाई करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है, अननोन लोकल स्टोर से पीसी के कंपोनेंट्स परचेस ना करें। ऑफलाइन में
अगर आप पीसी परचेस कर रहे हैं तो ट्रस्टेड स्टोर से ही पीसी कंपोनेंट्स या पीसी परचेस करें जिसका रेटिंग, रिव्यू, आफ्टर सेल सर्विस बढ़िया हो। साथ ही सबसे मेजर चीज आपको ये ध्यान रखना है, जीएसटी बिल आपको कंपलसरी है अपने पीसी के कंपोनेंट्स का सीरियल नंबर के हिसाब से लेना। सीरियल नंबर आपके जीएसटी बिल में मेंशन होना चाहिए जो भी कंपोनेंट्स आप अपने पीसी में इंस्टॉल करा रहे हैं, इसका भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप यूज्ड कंपोनेंट्स अपने पीसी के लिए सेलेक्ट करते हैं तो विदाउट टेस्टिंग आप कोई भी कंपोनेंट्स अपने पीसी में इंस्टॉल ना कराएं। एक मेजर चीज आप ये भी ध्यान रख सकते हैं, कोई सामान अगर बहुत ही सस्ता मिल रहा है तो जाहिर सी बात है उस सामान में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सस्ता डील बहुत महंगा पड़ सकता है। फाइनली कंक्लूजन ये है कि फेक पार्ट से आपको दूर रहना है। सस्ते के चक्कर में कोई भी गलत कंपोनेंट्स आप अपने पीसी में इंस्टॉल ना कराएं। कोई भी एक कंपोनेंट्स आपके पूरे पीसी को खराब कर सकता है, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ आज का ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके मन में अभी कोई डाउट से कुछ पूछना चाहते हैं, कोई क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ।